हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आप सभी लोगों को अप्लाइड मैथ फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट चैप्टर फंक्शन अर्थात फलन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वो सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, एक एक क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करिएगा। आ रहा होगा तब भी, नहीं आ रहा होगा तब भी, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। नहीं तो आप पेपर दे करके आइएगा, तब हमें बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है, यदि f(x) इक्वल टू दिस तो f3, f0 तथा f-1 का मान ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में जो चैप्टर है फंक्शन अर्थात फलन, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो वैल्यू ऑफ फंक्शन पर बेस्ड हैं। ध्यान सुनिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, एट एनी पॉइंट। ध्यान सुन लीजिए हमारी बात को, किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पता करना, इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्या होता है तरीका? जैसे डियर स्टूडेंट्स, मान लो f(x) इक्वल टू आपको ax² प्लस cx दिया गया है। यह कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है और आपसे कह दे कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू k पर पता करो, या ऐसे कह दे कि f(k) की वैल्यू पता करो। दोनों की मीनिंग एक ही होती है। x इक्वल टू k पर फंक्शन की वैल्यू को पता करने का मतलब है कि जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या रख देना, k रख देना है। तो आप देखो, जैसे f(x) ये दिया गया था, f(k) हमें पता करना है, तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रख देंगे, k रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए k रख दिया, और c यहाँ पे भी हमने क्या रख दिया, k रख दिया। तो इस तरीके से f(k) की जो वैल्यू है वो ak² प्लस ck हमें मिल जाती है। यह हमने एक जनरल एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया। यही काम इन सारे क्वेश्चंस में करना होता है। जैसे f(x) इक्वल टू ये दिया है, हमें f3, f0, f-1 की वैल्यू पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, f3 के लिए जहां जहां x है वहां वहां 3 रखेंगे, f0 के लिए जहां जहां x है वहां वहां 0 रखेंगे, f-1 के लिए जहां जहां x है वहां वहां -1 रखेंगे, और उस सिचुएशन में हमें इसका सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देख भी लिया होगा अभी तक कि ये क्वेश्चन यूपीबीटी 2016 में पूछा गया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, ध्यान से समझना, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, एग्जाम में इनको रिवाइज करके जरूर जाना। आइए डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, आप कहोगे सिंस f(x) इक्वल टू कितना गिवन है, x³ प्लस 5x प्लस 6 आपको गिवन है, ठीक है ना। देयरफॉर f3 हमें पता करना है, तो f3 का मतलब जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या रख देना, 3 रख देना। ध्यान सुनिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट f3 इक्वल टू 3 की पावर 3 मीन्स 27 हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो f3 की वैल्यू हमें यहाँ से आराम से मिल जाएगी 27, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 48। डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या होगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट f0 की वैल्यू और f-1 की वैल्यू भी मुझे उम्मीद है आप लोग कर सकते हैं। ये आप 0 रखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। f-1 पता करना होगा, जहां जहां x है वहां वहां हम -1 रख देंगे। चलो कर लेते हैं। f(x) इक्वल टू कितना है, x³ है प्लस 5x है प्लस 6 है, ठीक है। f-1 पता करना है, तो -1 की पावर 3 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6, तो f-1 आप सॉल्व करेंगे, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -5 प्लस 6 आएगा, तो f-1 इक्वल टू -6 प्लस 6, फाइनली ये कट पिट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसको मैं इरेज करता हूं और इस तरह के और क्वेश्चंस आप सभी लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं। कुछ क्वेश्चंस इसमें बड़े नंबर के भी आते हैं, छोटे नंबर के भी आते हैं। सारे क्वेश्चन यहां पर मैं कवर करने वाला हूं। ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चन को समझना है, स्किप बिल्कुल से नहीं करना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। बोर नहीं होना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं बड़ा हल्का सवाल है, छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। अभी देखिएगा इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम सबसे बेसिक से शुरुआत किए हैं, जो सबसे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम इसी तरीके से ये भी है, 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, यदि f(x) = 6x² - 3x + 4, ठीक है, तो f2 का मान ज्ञात करो। f2 का मान ज्ञात करो। अब आप देख रहे होंगे कि ये भी क्वेश्चन कैसा है, आसान ही है, लेकिन ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। आइए इसको भी जल्दी से लगा लेते हैं। बिल्कुल बोर मत होइएगा, भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। अभी बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, सो आपको इनको अंडर एस्टिमेट तो करना ही नहीं चाहिए। आप कहोगे सिंस हमें जो फंक्शन गिवन है f(x) वो कितना गिवन है, 6x² - 3x + 4, ये हमें फंक्शन दिया गया है। देयरफॉर आपको f2 चाहिए, तो जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। 3 × 2 हो जाएगा और प्लस में यहाँ कितना 4 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें, सॉल्व करिए। f2 = 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट f2 = 24 माइनस में 2 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट f2 = 24 में से 2 माइनस करिए, 22 आ जाएगा। और यही डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, सो इसको आप सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे ये चीज़ आप लोग इग्नोर नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझते चलिएगा, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। और अभी हम इसमें थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो पेपर में पूछा गया था, प्रूफ करने वाला नहीं, एक प्रूफ करने वाला, एक वैल्यू निकालने वाला भी है। छोटा सा क्वेश्चन है, लिख देता हूँ। इफ f(x) = tan θ, then find f 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका पूछा गया है 2018 में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो आसान है ना। आप क्या कहेंगे, सिंस f(x) = देखो f(x) नहीं है, f(θ) होना चाहिए था, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ f(θ) होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा, f(θ) = डियर स्टूडेंट्स आपको कितना दिया है, tan θ दिया गया है। तो f 60 डिग्री अगर आप पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो f 60 डिग्री = हो जाएगा √3, और ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझते चलिएगा। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम कवर करेंगे सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसीलिए बिल्कुल लापरवाही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि f(x) = x² + 1/x², तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, f -1 तथा f 1/x का मान बताइए, का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और ये पूछा भी गया है। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। आइए देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना, पहला पार्ट तो आसान ही है, दूसरे वाले में ही थोड़ी सी गलती बच्चे करते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग यहाँ पर।
सॉल्यूशन में आप कहोगे सिंस एफ एक्स जो दिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² भैया दिया हुआ है, तो अभी सबसे पहले काम हमें करना है कि एफ -1 पता करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, -1 रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो एफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1 1/1, तो फाइनली एफ -1 जो मिलेगा 1 + 1 मिलेगा। तो ओवरऑल एफ -1 इक्वल टू कितना मिलेगा, 2। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये तो इसका पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है जरा ये भी देख लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, x² प्लस 1/x²। अब हमें एफ 1/x की वैल्यू यहाँ पर पता करनी है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 1/x। तो x की जगह पे 1/x का स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस 1/ यहाँ भी 1/x का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट एफ 1/x इक्वल टू ये होगा 1/x² और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा x²। तो वैल्यू देखिए वही आएगी, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो फाइनली ये आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इसको ध्यान से आप सभी लोग समझ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने शुरुआत में बताया है बच्चों, बोर नहीं होना है, सारे क्वेश्चन को कवर करना है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप सभी लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, लेक्चर को, तो लाइक कर दो। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों तक लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह या और कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे भैया, लिखा है यदि एफ थीटा इक्वल टू 1 - 2 tan थीटा अपान में 1 + 2 tan थीटा, तो एफ π/4 का मान बताएं। देखिए ये क्वेश्चन 2016 में यूपीबीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। हमारे साथ अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो हमारे साथ आप सॉल्व करते हुए इसको, चलिए आप यहाँ बोलेंगे सिंस एफ थीटा जो गिवन है 1 - 2 tan थीटा अपान में 1 + 2 tan थीटा भैया यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देयरफॉर एफ π/4 हमें पता करना है। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, π/4 रख देंगे। 1 - 2 हो गया, tan π/4 हो गया, अपान में 1 + 2 tan π/4 हो गया, है ना, ये हो गया। सॉल्व करते चलिए। दिस इम्प्लाइज दैट एफ π/4 इक्वल टू tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 2 × 1 यहाँ हो गया, 1 + 2 × 1 यहाँ हो गया। तो एफ π/4 इक्वल टू 1 - 2 - 1, 1 + 2 3। तो एफ π/4 की जो वैल्यू है वो -1/3 डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको मिल रही है। ये इसका आंसर हो जाएगा। सस्ता आसान क्वेश्चन था जो आपको समझ में आया होगा और 2016 में पूछा भी गया था। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सारे क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको एग्जाम में तैयार करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा और उम्मीद है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रूफ करने वाला है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लिख रहे हैं यदि एफ एक्स इक्वल टू 1 - x अपान 1 + x, तो सिद्ध कीजिए कि, ध्यान दें, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है?
प्रूफ करना है कि एफ कॉस थीटा के इक्वल आएगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अभी ये अब की बार आया था 2024 के लिए एक्सपेक्टेड है भैया, ये यूपी बीटीई 2024 इसके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, लगे हाथ एक क्वेश्चन और भी नोट कर लेता हूँ, उसी तरीके का है, दोनों सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब तो सिद्ध कीजिए कि, ध्यान दो, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एफ साइन थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। ये 23 में आया था, सॉरी यूपी बीटीई 2023। ठीक है, ये है क्वेश्चन 2। यहाँ पर बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़रा इनको हम लोग देखते हैं और इनको हम प्रूफ करते हैं। दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं, सो इनको प्रूफ करना तो हमें बनता ही है। चलिए पहले सेकंड वाला पार्ट हम करते हैं, प्रूफ करते हैं, इसका ध्यान देना सब लोग। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, सिंस एफ एक्स जो आपको गिवन है वो गिवन है 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमें गिवन है। अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पे ज़रा बताइए, f साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे f साइन थीटा और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस में हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है बातें ना? सॉल्व करिए। f साइन थीटा इक्वल टू, अब जिसको यहाँ आइडेंटिटी पता होगी, ये साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ केवल लिख देना है साइन 3 थीटा। आप देख पा रहे हो कितना आसान है ये क्वेश्चन, बस आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। अगर आपको सर्वसमिका याद होगी तब आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा, और अगर सर्वसमिका नहीं याद होगी तो उस सिचुएशन में तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हम पहले इरेज करें और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, तो प्रूफ करना है कि एफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए इसको हम चेक करके देखते हैं, मुझे तो लग रहा है कुछ और आएगा। इसको मैं इरेज करता हूँ इस वाले पार्ट को डियर स्टूडेंट्स, और ज़रा देखते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन को कैसे ये हमारा हो पाएगा। चलिए, सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स दिया है। तो एफ कास थीटा जगह अगर आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा अपान में 1 प्लस कास थीटा। ये क्वेश्चन ये प्रूफ करने के लिए गलत दिया है, कुछ और प्रूफ होगा। जरा देखो कैसे, 1 माइनस यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आइडेंटिटी लगा रहे हैं। अपान में यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा एफ कॉस थीटा इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अपान में ये 1 से 1 कट गया, यहाँ आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी कट गया। तो एफ कॉस थीटा जब आपको मिलेगा तो मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कट गया। अब साइन अपान कॉस tan होता है, तो एफ कॉस थीटा जो डियर स्टूडेंट्स यहाँ मिलेगा, यह आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ज़रा इसमें करेक्शन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप सब लोग तैयार जरूर से ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हम सभी लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और फिर धीरे धीरे
इसका काम समाप्त होते हुए चल रहा है। इस क्वेश्चन को जरा आप सभी लोग नोट भी कर लीजिएगा भैया। आ रहा होगा तब भी, नहीं आ रहा होगा तब भी, एक भी क्वेश्चन स्किप आप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आप स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए बिल्कुल लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा शाम को, उसमें डियर स्टूडेंट्स हम आप सभी लोगों को क्वेश्चन जो सॉल्व कराएंगे वो क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरा देखेंगे। लिख रहे हैं यदि f(x) इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2x - 3 अपान में 2x + 3, ठीक है। तो सिद्ध करें कि, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि f(x) इंटू f - x = 1 होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। UPBTE 2017 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सिंस f(x) जो हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स, वो 2x - 3 अपान में 2x + 3 दिया गया है। तो f(x) तो हमें दिया ही गया, f - x हम पता कर लेंगे। देयरफॉर f - x पता करिए, f - x आप क्या करिए, पता कर लीजिए। क्या हो जाएगा 2 × -x -3 रहेगा ही यहाँ पर, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 2 × -x + 3 आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट f - x = -2x आएगा और माइनस में 3 आएगा, अपान में -2x प्लस में कितना आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आ रही है। अब एक काम करते हैं, इसको f - x लिखते हैं। ऊपर माइनस कॉमन ले लो, नीचे ऊपर माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2x + 3, और नीचे कॉमन लोगे तो माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा 2x - 3। ये माइनस माइनस हो गया प्लस। तो फाइनली f - x की जो वैल्यू आपको मिल गई वो आ गया 2x + 3 अपान में 2x - 3। ये f - x की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई। अब देखो क्या करना है, f(x) × f - x हमें पता करना है। तो वैल्यू रख दीजिए। f(x) की वैल्यू तो यही है जो दी गई थी, 2x - 3 अपान 2x + 3, ये इसकी वैल्यू है। और ये कितनी आई है, 2x + 3 अपान 2x - 3 आई है। अब देखो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल होने के बाद f(x) × f - x की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई, 1 मिल गई। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से नोट करिए डियर स्टूडेंट, फटाफट से नोट करिए और इसको एग्जाम में रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और एग्जाम में इसको रिवाइज करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इरेज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं जिनको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं और इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, एक भी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स आप स्किप नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप सभी लोग सीख रहे होंगे। कोई समस्या आपके सामने शायद ही आ रही होगी। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर डियर स्टूडेंट्स पूछिएगा, ठीक है। आइए 2-3 क्वेश्चन और हैं जिनको हम सब लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, लिख रहे हैं यदि φx, ठीक है, = log x बेस e, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सिद्ध कीजिए कि, ध्यान दें सब लोग, सिद्ध कीजिए कि, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि φx × y × z इक्वल होगा
फाई एक्स प्लस फाई वाई प्लस फाई जेड के। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए जरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस लॉग का बेसिक सा फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। चलिए आप प्रूफ करेंगे इसका। प्रूफ में हम लिखते हैं सबसे पहले, सिंस हमें फाई एक्स जो गिवन है बच्चों को, क्या गिवन है, लॉग एक्स बेस ई दिया है, देयरफॉर फाई एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड जब रखेंगे तो हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपान बेस ई। अब आपने पढ़ा है ना ये लॉग एम एन है ना, क्या इक्वल होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन के इक्वल होता है ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा दीजिए, अलग अलग हो जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट फाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल हो जाएगा हमारा लॉग एक्स बेस ई प्लस लॉग वाई बेस ई प्लस लॉग जेड बेस ई हो जाएगा। अब ये लॉग एक्स बेस ई किसकी वैल्यू है, फाई एक्स की है, और यहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वाई, तो ये फाई वाई हो गया, और यहाँ जहाँ एक्स था वहाँ जेड, तो ये क्या हो गया, फाई जेड हो गया। तो प्रूफ हो गया कि फाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड जो है वो इक्वल किसके होगा, फाई एक्स प्लस फाई वाई प्लस फाई जेड के इक्वल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर तैयार करते हुए इसको जाइएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। दो छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। उसको आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा। बाकी यहीं पर इस टॉपिक की समाप्ति हो जाती है। आइए चलिए ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है देखिए, दो क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स देन फाइंड एफ 30 डिग्री। यूपी बीटीई 2017 में एक क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, इफ एफ एक्स इक्वल टू tan x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 45 डिग्री एंड एफ 60 डिग्री। ये डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। इन सब को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपना आंसर आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिख रहे हैं इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 अपान में 3x माइनस 2 देन फाइंड एफ वाई। ये वाला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। ये 3 क्वेश्चंस आज के टास्क में हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, इन क्वेश्चन को आप सभी लोग क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने फंक्शन चैप्टर के उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम आपको डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। डिफरेंशिएशन के आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को एक ही लेक्चर में कवर करूंगा, चाहे वो लेक्चर 1 घंटे का हो जाए, चाहे वो 2 घंटे का हो जाए, चाहे वो 4 घंटे का हो जाए, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन सारे के सारे क्वेश्चन को एक ही पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करूंगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर जो डिफरेंशिएशन का होगा
उसको आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा, उसको अच्छे से देखिएगा और सारे क्वेश्चन को तैयार करते हुए जाइएगा। बाकी आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया वो आपको पूरा समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इस कम समय में बेहतर प्रिपरेशन आप सभी लोगों को करनी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जान लगा दीजिए या तो फिर जाने दीजिए। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स सब जान लगाएंगे, खूब मेहनत से लगेंगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स डियर स्टूडेंट्स ऑब्टेन करेंगे। इसके पहले क्या सिचुएशन थी, कैसा क्या था, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपकी तैयारी है या नहीं है, डजेंट मैटर। अब जितना अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे उसी हिसाब से आपका रिजल्ट होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेहनत से लगे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, और उसको आप सभी लोग देख करके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसके अतिरिक्त अगर किसी को डिफ्रेंसिएशन नहीं तैयार है तो आप एक काम करिएगा, डिफ्रेंसिएशन आप टेलीग्राम पे सर्च, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, डिफ्रेंसिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप सभी लोग उसको पढ़ करके वहाँ से डिफ्रेंसिएशन तैयार करिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।